फलों को खुश करने का प्लांट है, इसके क्या फ़वायद हैं और यूनिवर्सिटी ने किन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लांट लगाया? हमने 2019 में ये प्लांट इंस्टॉल किया था यहाँ पे। तो हमने मैंगो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ये वो फ्रूट्स हैं जिन पे हमने ट्रायल मुकम्मल करके हमने इनको अब कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया है। पिछले साल जो हमने मैंगो प्रोडक्ट बनाए थे तो उसके यूके में, यूएसए में, आयरलैंड में बाकायदा यहाँ सैम्पलिंग की और वहाँ पे सैंपल पास भी हुए और उनसे इंडस्ट्रियलिस्ट को उसके ऑर्डर भी मिले हैं अभी। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जहां मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश्त होती हैं वहां मुख्तलिफ़ इक़साम के फ़्रूट भी काश्त किए जाते हैं और पाकिस्तान में आम, नाशपाती, आलू बुखारा, आड़ू समेत मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रूट काश्त किए जाते हैं। और नाज़रीन, हम देखते हैं कि इन फ़्रूट की बहुत सारी जो मिक़दार है वो इस तरह ज़ाय हो जाती है कि या तो फल इमेच्योर सूरत में ज़ाय हो जाता है या आंधियों की शक्ल में जब फ्रूट गिरता है तो वह ज़ाय हो जाता है और वो काश्तकारों को या बागबानों को उसकी वो कीमत नहीं मिल पाती और उन्हें ख़ासा माली नुकसान होता है। तो आज हम इस हवाले से मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के शोबा फूड साइंसेस के प्रोफेसर डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब से बात करेंगे कि जो फलों को खुश करने का प्लांट है इसके क्या फ़वायद हैं और यूनिवर्सिटी ने किन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लांट लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया कि जी आप आए कि एक कौमी इशू है, एक कम्युनिटी सर्विस के तौर पे आप इस इशू को उजागर करना चाह रहे हैं। यकीनन ये पैगाम जब लोगों तक पहुँचेगा तो इससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जो फ़ायदेमंद होंगे। तो दूसरा ये है कि हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब का एक विजन है कि हमारे यूनिवर्सिटी का और प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो फार्मर है, उसके साथ एक करीबी लाइजान होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी तहकीक हो, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई डेवलपमेंट हो वो हम फार्मर के साथ, वो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करें। तो इसी के पेश नज़र कि हमें ये जो डिहाइड्रेटर आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा होगा, ये डिहाइड्रेटर हमें एक फार्मर ने, मेजर तारिक साहब ने गिफ्ट किया था। गिफ्ट करने के बाद हमने इसको यूटिलाइज़ करने के लिए इसमें मुख्तलिफ ट्रायल किए। ट्रायल करने के बाद ताकि हम किस तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है कि बेसिकली अगर आप देखते हैं तो पुराने दौर में भी सन ड्राइंग जो एक टेक्निक चली आ रही थी जिसमें वेजिटेबल्स को ड्राई करते थे, देहातों में आज भी चलता है कि सर्दियों के अंदर शलजम है, मूली है, उसको सन ड्राइंग कर ली जाती थी। लेकिन उससे ये है कि एक तो टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, कंडीशन हाइजीनिक नहीं होती, जिसकी वजह से कई एक इशू उसमें आते हैं, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्लाटॉक्सिन्स के इशू आते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी से ये है कि ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और हाइजीनिक कंडीशन के अंदर प्रिजर्व करते हैं और उस प्रिजर्वेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बनती है उसकी क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। तो इसमें हम वेजिटेबल भी कर सकते हैं, फ्रूट्स भी कर सकते हैं। अभी तक हमने जिनका प्रोसेस, जिस टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज़ किया है वो हमने अभी इस पे फ्रूट्स किए हैं। वेजिटेबल हमारे हमने किए हैं, मतलब उस पर टोमेटो पाउडर बनाया, हमने इसमें गार्लिक पाउडर बनाया, जिंजर पाउडर बनाया। लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ को अभी हमने आगे ट्रांसफ़र नहीं किया कि ये ऑप्टिमाइजेशन स्टेट पे हैं। लेकिन फ्रूट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमने मैंगो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ये वो फ्रूट्स हैं जिन पे हमने ट्रायल मुकम्मल करके हमने इनको अब कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि इसकी जो प्लांट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है और इसका कोई थोड़ा सा अखराजात के भी हवाले से हमें बताएं कि अगर फ़ी मन इस पे क्या अखराजात आ जाते हैं। जी, पहला नंबर ये है कि इसकी कैपेसिटी जो है वो फ्रूट टू फ्रूट वेरी करती है। मसलन मैंगो के अंदर इस प्लांट की कैपेसिटी जो है वो 800 kg जो है, जो फ्रेश मैंगो है उसको ये प्रोसेस कर लेता है। इस तरह अगर एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल जो है वो 500 के करीब इसके अंदर प्रोसेस हो सकता है। तो ये फ्रूट टू फ्रूट वेरी करता है।
दूसरा मुझे इसकी कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट इसमें वैसे है सिर्फ जो गैस की है, तो गैस है, लेबर है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम अब इसकी तरफ जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में भी हम सोलर सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं ताकि उस कास्ट को भी कम किया जाए। और दूसरे नंबर पे ये है कि हम इसको रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं कि इसको डिज़ाइन को कि जैसे हम इसके अंदर जो मोटरें लगी हैं उन मोटरों को रिड्यूस तादाद को करके हम इसकी जो एनर्जी एफिशिएंट इसको बना सकें। तो करंटली ऑन एन एवरेज जो है वो आप कह लें कि अगर हम एक मैंगो का बैच तैयार करते हैं 10 मन का, तो उस पर करंटली जो गैस के रेट्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं तो इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको एंड प्रोडक्ट जो ड्राई मैंगो है वो कोई 800 to 1000 रुपीज़ में पड़ता है। डॉक्टर साहब इस पर भी रोशनी डालें कि इसमें जो फल खुश्क होता है जिसको ड्राई किया जाता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, किस क्वालिटी के फ्रूट को इस काम के लिए जो है वो मुंतखब किया जाता है? जी अच्छा क्वेश्चन। बुनियादी तौर पे इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ड्राइंग में पहली बात की कि सन ड्राइंग तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये हाई अच्छी बेटर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट बने कि जो हाइजीनिक कंडीशन में हो, ओपन इन्वायरमेंट में, चाहे हमने ड्राई नहीं करते, इसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स नहीं मतलब चांसेस नहीं होते, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सकते हैं। और पिछले साल जो हमने मैंगो प्रोडक्ट बनाए थे तो उसका यूके में, यूएसए में, आयरलैंड में बाकायदा यहाँ सैम्पलिंग की और वहाँ पे सैंपल पास भी हुए और उनसे इंडस्ट्रियलिस्ट को उसके ऑर्डर भी मिले हैं अभी। तो डॉक्टर साहब इस प्लांट से आप जो है काश्तकारों को या बागबानों को सर्विसेज दे रहे हैं या यूनिवर्सिटी अपने तौर पर भी कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रही है जिसको वो कमर्शियल बुनियादों पर वो मार्केट में लेके जा रही है? जी बेसिकली यूनिवर्सिटियाँ जो है ना वो उनका काम है R&D करना, उनका काम कमर्शलाइजेशन नहीं है। हम तो यहाँ पे बेसिकली R&D करते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी हमने फार्मर के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी ओपन रखी हुई है कि वो आके भी इस फैसिलिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो स्टाइल चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम हमारे साथ बेसिकली प्रोजेक्ट्स की सूरत में प्रोजेक्ट्स करते हैं कि एक फार्मर हमारे पास आया कि मुझे ये प्रोडक्ट आप डेवलप करके दें, तो हम उनको प्रोडक्ट डेवलप करके देते हैं और उसमें जितने भी R&D के एक्सपेंसेस आते हैं वो एक्सपेंसेस फार्मर पे करता है। इसी तरह इंडस्ट्री भी हमें टारगेटेड काम करते हैं, इंडस्ट्री भी प्रोजेक्ट लेके आती है कि ये प्रोडक्ट चाहिए तो उसकी R&D के एक्सपेंसेस वो पे करते हैं। तो यानी ये हमारा सिस्टम R&D भी चल रहा है, प्लस अगर कोई इसको कमर्शियल यूज़ करना चाहे तो वो कमर्शियल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। डॉक्टर साहब हमारे जो बागबान हैं उनमें किस किस्म का रुझान है आपके पास आने का, अपने प्रोडक्ट लेके आने का और उसको ये खुश करवाने के लिए? सर ये बड़ी ना खुश आइन बात है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, स्पेशली इस एरिया के, चूँकि ज़्यादा फार्मर जो मैंगो के हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और मतलब नई से नई टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये बड़ा खुश आइन बात है इस एरिया के, मैंने ऑब्ज़र्व किया ये वाला। और हमारे पास लोगों का आने का ट्रेंड बहुत अच्छा है सर। डॉक्टर साहब को थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं कि हमारे यहाँ जो बागबान हैं, चाहे वो सेब के हों या आड़ू के हों, आम के हों और भी दीगर फ्रूट हैं और स्ट्रॉबेरी है, तो कितना हमारे फार्मर का नुकसान हो जाता है इस किस्म की फैसिलिटीज़ की दस्तयाबी ना होने की वजह से या लोगों को इसके बारे में आगाही ना होने की वजह से? सर एक जनरल कंसेप्ट है कि 20 to 40% जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हम कहते हैं कि ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, तो यह वेरी करता है। तो यानी अगर मतलब हम एन एवरेज 30% भी इसका मतलब ले लें तो ये 30% वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से है। तो उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कवर अप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चूँकि आपका तल्लक फूड साइंसेज से है और ये आपने एक फैसिलिटी भी लगाई है फ्रूट के हवाले से और सब्जियों का भी आपने जिक्र किया, तो आप हमें कोई थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि हमारे मुल्क में जब प्रोड्यूस फार्मर की आ जाती है, ख़ास तौर पर पोटैटो की या टमाटो की, तो एक वक्त ऐसा होता है कि उसको उसकी कीमत नहीं मिलती या उसका जो फल है, पैदावार है, वो बहुत ज़्यादा ज़ाय हो जाती है। तो इस हवाले से भी यूनिवर्सिटी कोई इकदाम ले रही है? सर बेसिकली ये जो प्रिजर्वेशन है या वैल्यू एडिशन है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जब पीक सीज़न आता है, जब आपके पास बम्पर क्रॉप या चीज़ अवेलेबल है, तो उस वक्त आपको ज़ाहिर है ये सप्लाई एंड डिमांड रेशो है। जब सप्लाई बढ़ती है तो उसकी मतलब रेट कम हो जाता है। तो उसी सिचुएशन के लिए तो ये है कि हम इसमें वैल्यू ऐड कर लें कि उसी से आप अगर प्रोडक्ट बना के रख लें
प्रोडक्ट रख के आप उससे जो है हाई वैल्यू आप गेन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो इसकी फलों को खुश करने का जो रुझान है या इसको खुश करना है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका क्या पोटेंशियल है? जी, इस तरह ये है कि ना, अगर मैं कहूँ कि हमने 2019 में ये प्लांट इंस्टॉल किया था यहाँ पे, और दरमियान फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर हमने इसको दोबारा शुरू किया। तो सर इस वक्त पोजीशन ये है कि हम ना ये डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे, कि मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा रुझान है कि हम डिमांड नहीं पूरी पा रहे। इसी तरह स्पेशली ये जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं ना, वैल्यू एडिशन वाली प्रोडक्ट की वैसे जो डिमांड होती है वो हाई वैल्यू मार्केट्स में ज़्यादा होती है, तो इसमें एक्सपोर्ट्स के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे बागबान इस साइड पर आते हैं, वैल्यू एडिशन की तरफ आते हैं और अपने फल की मतलब खुश्क उसकी सूरत हाल में तैयार करके मार्केट में ले जाते हैं, तो उनकी आमदनी किस हद तक वो इंक्रीज़ कर सकती है? सर डेफिनेटली वैल्यू एडिशन का मतलब यही है कि जो उसका मतलब BC कैटेगरी का फ्रूट था, उस BC कैटेगरी को हमने उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी, इवन कि वो BC कैटेगरी उसको A से भी ज़्यादा प्रॉफिट पे लेके चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने डॉक्टर उमर फारूक साहब की बातें सुनी कि हमारे बागबान किस तरह हमारे ऐसा फल जो B कैटेगरी है या C कैटेगरी है या जिसके ज़ाय होने का ख़दशा है, उसको खुश करके उसकी वैल्यू एडिशन करके उसकी इतनी कीमत हासिल कर सकता है जितनी कि वो अपने A कैटेगरी फ्रूट से भी हासिल नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, हमारे बागबानों को चाहिए कि वो इस किस्म की जो सहूलत जो मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी ने फ़राहम की है उससे इस्तेफ़ादा करें और अपनी माशी हालत को बेहतर बनाएं। आज तक के लिए इतना है। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।